हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि +2 विद्यालयों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसका प्रथम स्टेप अधियाचना जेएसएससी को भेजने का कार्य किया गया है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसके लिए परीक्षा का पैटर्न क्या है और किन सब्जेक्ट्स में शिक्षकों की बहाली की जानी है। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी है जिन्हें आपत्ति है जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है उनसे वो निराश हैं। आखिर क्यों निराश हैं, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, सेवा में सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सचिव जेएसएससी को ये भेजा गया है, प्रेषित किया गया है। आप देखें यहाँ पर राज्य के विषय क्या है, राज्य के +2 उच्च विद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के कुल 2855 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना के संबंध में। तो सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है और अब सवाल ये उठता है कि अधियाचना भेजी गई है तो फिर नोटिफिकेशन कितने जल्दी आ सकते हैं। बिल्कुल ये क्लियर है कि आप नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएंगे। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रारंभिक पत्रों के माध्यम से प्राप्त राज्य के उच्च विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के कुल 2855 रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना मूल रूप से नियमावली की प्रति सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जेएसएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है और अधियाचना के बाद अब सिर्फ नोटिफिकेशन आने बाकी है। यहाँ देखें, दिनांक 14 जून 2022 को अधियाचना भेजी गई है, 14 जून 2022 को। तो अब नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले वीक तक कभी भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहें। और अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किन शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उससे निराशा हाथ लगी है और उनकी क्या शिकायतें हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कमेंट्स पढ़ूंगा जो रैंकर्स मंत्रा के एक सम्मानित सब्सक्राइबर, आप सभी सम्मानित हैं हमारे लिए, और उन्होंने लिखा है, मैं यहाँ पर नेम जो है वो जाहिर नहीं कर रहा हूँ। सर, अगर झारखंड में पॉलिटिकल साइंस की टीचर की ज़रूरत नहीं है तो जैक अपने सब्जेक्ट से पॉलिटिकल साइंस को हटा दे और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले को बीएड में एडमिशन भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, निराशा और इस तरह की बात कई स्टूडेंट्स ने, कई शिक्षक अभ्यर्थियों ने भेजी है अपने कमेंट्स में, और भी किसी माध्यम से मुझे कई ऐसे मैसेजेस मिले हैं कि निराश हैं कुछ शिक्षक अभ्यर्थी। +2 की जो बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, हालांकि ये एक अच्छी बात है कि बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो किन सब्जेक्ट्स के शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानी है और इसकी क्या मांगे हैं। तो एक बात बता दूं कि इनकी जायज़ मांगे हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में शिक्षकों के पद कहीं ना कहीं खाली हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस और उर्दू, इन तीनों को शामिल नहीं किया गया है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के शिक्षकों की बहाली नहीं की जा रही है। तो हम लोगों ने अभी जो कमेंट पढ़ा तो उसी निराशा का एक फल था कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट शिक्षक अभ्यर्थी और वो इससे वंचित रह रहे हैं। +2 की बहाली इतने दिनों बाद आ रही है और फिर कब आएगी, क्या उसका उम्र सीमा भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा उस समय तक, और अभी उसे मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने निराशा व्यक्त की है। तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और उर्दू के स्टूडेंट से, इन तीनों की तरफ से कई मैसेजेस हमें मिले हैं और सरकार को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि शिक्षा विभाग को कि क्या इसमें परेशानी है, क्यों बहाली नहीं की जा रही है। और काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अगर सीट है तो बहाली की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि अधियाचना भेजी जा चुकी है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकते हैं और जो भी समस्याएं हैं, जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं, तो ऐसी आशा की जाती है, ऐसी आशा भी करना चाहिए कि उसकी समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।